चौथा प्रश्न, हम बहुत पुराने हो गए हैं। जब कभी नए के प्रादुर्भाव का क्षण आता है, हमारे गात शिथिल हो जाते हैं, हाथ में गांडीव गिरने लगता है और हम भय से कांपने लगते हैं। हम चाहते तो हैं कि नए का जन्म हो, लेकिन भय का अंधकार हमें घेर लेता और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। कृपा पूर्वक समझाएं कि नए के स्वागत के लिए कैसी चित्त दशा चाहिए और कैसी दृष्टि। पहली तो बात, पुराने से तुम अभी उबे नहीं हो। कहीं कुछ रस लगाव बाकी रह गया, कहीं कुछ गठबंधन बाकी रह गया। तो पहली तो बात यह है कि पुराने को ठीक से देख लो, ताकि पुराने से संबंध छूट जाए। तुम पुराने को पकड़े पकड़े नए का स्वागत करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। पुराना तुम्हें डराएगा, क्योंकि पुराने का न्यस्त स्वार्थ है कि नए को ना आने दिया जाए, अन्यथा पुराना निकाल दिया जाएगा। तो पुराना तो नए के विरोध में। और अगर तुम पुराने से अभी भी ऊब नहीं गए हो, थक नहीं गए हो, अगर तुमने पुराने की निस्सारता नहीं देख ली, तो वो तुम्हें नए को स्वीकार न करने देगा। मेरे पास लोग आते, कहते हैं कि हमें ध्यान सीखना, ध्यान करना। वैसे हम 20 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, 20 वर्ष से ध्यान कर रहे हो, कुछ मिला? वो कहते हैं हां, काफी शांति मिली, काफी सुख मिला। मैं उनके चेहरे को देखता हूं, वहां ना कोई सुख है, ना कोई शांति है। उनके भीतर देखता हूं, वहां मरुस्थल, कहीं हरियाली नहीं, कोई मरुद्यान नहीं, कोई घूंगर बजते हुए नहीं सुनाई पड़ते। फिर भी मैं उनसे कहता हूं कि फिर से सोच के कहें, जो करते रहे हैं, अगर उससे शांति और आनंद मिल रहा है तो मेरे पास क्यों आए, उसे जारी रखें। मैं तुम्हारे शांति आनंद को नहीं तोड़ूंगा, विघ्न नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी। तब वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं मिल रहा, बस ऐसा ही है, मतलब ज्यादा अशांति नहीं है। अब वो ये नहीं कहते कि शांति है, अब वो कहते हैं ज्यादा अशांति नहीं। मैं उनसे कहता, तब भी तो कुछ हो तो रहा है, और ये तो लंबी प्रक्रिया है। 20 वर्ष कुछ बहुत वक्त नहीं, 20 जन्मों में भी हो जाए तो बहुत। आप ठीक रास्ते पे चल पड़े हैं, अब क्यों मुझे और परेशान करते? चलते रहें। तब उनको लगता है कि अगर उन्होंने स्पष्ट बात नहीं कही तो मुझसे संबंध बनेगा। वो कहते हैं, वो आप जोरी डालते हैं तो साफ ही बात कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो इतनी देर क्यों खराब की? मनुष्य का मन यह भी मानने को राजी नहीं होता कि जो काम मैं 20 वर्ष से कर रहा था उससे कुछ नहीं हुआ, इससे अहंकार को चोट लगती। तो इसका मतलब 20 साल में मूर्ख, 20 साल में नासमझ था, यह तो मानना पड़ेगा ना। तो अहंकार यह मानने को कभी राजी नहीं होता कि मैंने जो किया वो व्यर्थ गया। वो कहता नहीं, कुछ कुछ तो हो रहा है, हो भी नहीं रहा है। अगर हो रहा होता तो फिर नए की कोई जरूरत नहीं। अगर पुराने में सार है तो नए की जरूरत क्या है? कोई नए को लेके क्या करोगे? सार असली बात है। तो पहली बात तो यह देख लेना जरूरी है कि पुराने में सार है। अहंकार को बीच में मत आने देना, साफ साफ देख लेना। तुम हिंदू हो, हिंदू होने से कुछ मिला, मुसलमान हो, मुसलमान होने से कुछ मिला, जैन हो, जैन होने से कुछ मिला। अभी 4 दिन पहले एक महिला ने आके कहा, यूरोप से आई, और कहा कि मैं तो जीसस की अनुयायी हूं और जीसस के अतिरिक्त मेरा कोई और गुरु हो नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जरूरत भी क्या है, एक गुरु काफी। एक गुरु ही मोक्ष पहुंचा देता है, 2 की जरूरत क्या? तू यहां आई क्यों? मैं उससे पूछा। वृद्ध महिला है, आने की कोई जरूरत ही ना थी, गुरु तुझे मिल गए। वो जरा हैरान हुई, क्योंकि वो आई तो इसीलिए। अब ये मजा ये है कि वो सीखना भी मुझसे चाहती, लेकिन अपने पुराने ढांचे को छोड़ना भी नहीं चाहती। तो मैंने कहा कि मेरे द्वार बंद, जब जीसस के द्वार तेरे लिए खुले हैं
तो पर्याप्त है, वहीं से तू पहुंच जाएगी। जहां हम ले जाएंगे वहीं जीसस तुझे ले जाएंगे, तू उसी रास्ते से चल। उसने कहा जीसस को तो मरे 2000 साल हो गए, अब उनसे तो मैं पूछने जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा मुझसे पूछना हो तो उनको छोड़ो, फिर इतनी हिम्मत करो, मुर्दा को छोड़ो। आदमी अहंकार के कारण बड़ी उपद्रव में पड़ा। वो बोली कि ये तो कैसे हो सकता, मैं कैथोलिक ईसाई हूं और बचपन से ईसाई धर्म को मैंने माना है। कब मानो, मैं अभी भी मना नहीं करता, मैं किसी धर्म के विपरीत हूं ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हारे जीवन में फूल खिल रहे हैं, मेरा आशीर्वाद, खूब फूल खिले, मैं कहता नहीं कुछ। लेकिन तुम ही अपने आप आई हो और खबर दे रही हो कि फूल नहीं खिले हैं, अब तक की ईसाइयत काम नहीं आई है। मैं ये भी नहीं कहता कि ईसाइयत गलत है, मैं इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हारे काम नहीं आई, तुमसे मेल नहीं बैठा। इस सत्य को तो देखो। इस सत्य को देखे बिना कैसे नए का अंगीकार होगा? पुराने से साफ साफ निपटारा कर लेना चाहिए। नए के स्वागत के पूर्व पुराने को विदा करो। पुराना घर में बैठा रहे और नए का तुम स्वागत करने जाओगे, पुराना उसे अंदर ना आने देगा। क्योंकि पुराना 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल रह चुका है। इतनी आसानी से कोई अपना स्थान नहीं छोड़ता, बड़ी जद्दोजहद होगी। तुम पहले पुराने को अलविदा कहो। एक ही बात ख्याल रखो कि हुआ है पुराने से कुछ, तो कोई जरूरत नहीं नए के साथ जाने की, क्योंकि नए पुराने से क्या लेना देना है। सत्य कोई नया होता कि पुराना होता? सत्य तो बस सत्य है। अगर तुम्हारे जीवन में सार की वर्षा हुई है, अमृत का झरना बहा है, तो कितने ही प्राचीन के कारण हुआ हो गया। तुम धन्यभागी हो, नाचो, उत्सव मनाओ। नहीं हुआ तो हिम्मत जुटाओ, पुराने को विदा करो। पुराने की विदा प्रथम चरण है नए के स्वागत के लिए। लेकिन तुम हो चालाक, तुम हो हिसाब लगाने वाली, तुम सोचते हो पुराना भी बना रहे, नए में भी कुछ सार हो तो इसको भी हथिया लो। ये नहीं होता। इससे तुम्हारी दुविधा बढ़ेगी। दो नाव पर कभी सवार मत होना, अन्यथा टूटोगे और मरोगे। दो घोड़ों पर सवार मत हो जाना, अन्यथा प्राण गमाओगे। पुराने और नए का साथ साथ हिसाब मत बांधना। मंत्र धुंधाए हवन के, दर्द अकुराए चमन के, बोल सांसों को मले वातास दूं लाकर कहां से। देख चारों ओर फैले सर्प छितजों पर विसैले, बोल पंखों को खुला आकाश दूं लाकर कहां से। नाम लहरों ने मिटाए सब घरों दे खुद ढहाए, बोल सपनों को नए रनवास दूं लाकर कहां से। पुराने को गौर से तो देखो, कुछ भी नहीं है वहां, राख है, सपने ही, और वे भी खंडित। पुराने का सत्य ठीक ठीक स्पष्ट हो जाए कि वहां कारागृह है, आकाश नहीं। तुम बंधे हो, मुक्त नहीं हुए। तुम्हारे जीवन में जंजीरें पड़ गई, स्वातंत्र नहीं आया। अगर ये तुम्हें साफ हो जाए, पुराना तुम्हें अगर कारागृह की तरह दिखाई पड़ने लगे, और ध्यान रखना, जिससे भी जीवन में सार नहीं आए वही कारागृह बन जाता है। तो फिर नए के स्वागत की तैयारी हो सकती। नए के स्वागत की तैयारी तभी हो सकती जब तुम्हें दिखाई पड़ने लगे कि अब तक जिन मार्गों को मानकर चला उनसे पहुंचा नहीं, सिर्फ भटका। कोल्हू के बैल की तरह लोग हो गए। मैंने सुना है एक तर्कशास्त्री एक तेली के घर तेल लेने गया। वो बड़ा हैरान हुआ, तर्कशास्त्री था। उसने देखा कि तेली तेल बेच रहा है, उसकी ठीक पीठ के पीछे कोल्हू चल रहा है, कोई चला नहीं रहा, बैल खुद ही चल रहा है। वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि तेली भाई, ये मुझे बड़े विस्मय में डालती बात, क्योंकि बैल तो मारे मारे नहीं चलते, ये तुम धार्मिक बैल कहां से पा गए?
ये तो सतयुग में हुई करती थी बातें, ये कलयुग चल रहा है। और ये सतयुगी बैल तुम्हें कहां से मिल गया? ये अपने आप चल रहा है, ना कोई कोड़ा फटकारता, ना कोई पीछे मारता। उस तेली ने कहा कि ये अपने आप नहीं चल रहा है, चलाया जा रहा है, इसके पीछे तरकीब। आदमी की बुद्धि क्या नहीं कर सकती। तर्कशास्त्री ने कहा कि मैं जरा तर्क का विद्यार्थी हूं, मुझे तुम समझाओगे क्या मामला है? तो उसने कहा, देखते हैं, बैल के गले में घंटी बांधी, बैल चलता रहता है, घंटी बजती रहती, तो मुझे घंटी सुनाई पड़ती रहती, जब तक बैल चलता घंटी बजती रहती। जैसी घंटी रुकी कि मैं उठा और मैंने बैल को लगाई चोट। तो बैल को यह कभी पता ही नहीं चलता कि पीछे मालिक नहीं है, इसमें देर नहीं होती, घंटी बजी कि मैंने कोड़ा मारा, तो बैल चलता रहता है, घंटी बजती रहती। आंख पर पट्टियां बांधी तो बैल को कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं कि मालिक कहां है। तर्कशास्त्री था, उसने कहा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और सिर हिला के घंटी बजाए। उस तेली ने कहा, महाराज जोर से मत बोलो, बैल ना सुन ले। और ये कहां की झंझट आप आ गए, अभी तक बैल ने ऐसा किया नहीं, धीरे बोलो और दोबारा इस तरह की बात मत करना। जिनके तुम बैल हो, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, जिन पंडित पुरोहितों के तुम बैल हो, जिनने तुम्हारे गले में घंटी बांधी, वे तुम्हें सुनने न देंगे नई की बात, वे अटकाव डालेंगे। उन्होंने तुम्हारे आंख पे पट्टियां बांधी, उन्होंने सब भांति इस तरह इंतजाम किया है कि तुम अंधे की तरह जियो और अंधे की तरह मर जाओ। अगर तुम्हें यह सत्य दिखाई पड़ गया तो ही नए का स्वागत संभव है। सच नए और पुराने का कोई संघर्ष नहीं, सत्य और असत्य का संघर्ष है। असत्य अगर तुम्हारे जीवन में साफ साफ दिखाई पड़ गया कि असत्य है, तो फिर तुम सत्य के लिए द्वार खोलकर, बाहें फैलाकर आलिंगन करने को तत्पर हो जाओगे। हां, बहुत दिन हो गए घर छोड़े, अच्छा था मन का अवसन्न रहना, भीतर भीतर जलना, किसी से न कहना, पर अब बहुत ठुकरा लिए पराई गलियों के अनजान रोड़े। नहीं जानता कब कौन संयोग ये डगमग भटकते पग फिर इधर मोड़े या न मोड़े, पर हां मानता हूं कि जब तक पहचानता हूं कि बहुत दिन हो गए घर छोड़े। अगर तुम्हें इतनी स्मृति आने लगे कि घर छोड़े बहुत दिन हो गए, भटक लिए बहुत, चल लिए बहुत, घर मिलता नहीं, तो शायद नए स्वर, सत्य का नया रूपांतरण तुम्हारे लिए आकर्षण बन जाए। स्वभावतः पुराने के साथ सुविधा है, क्योंकि पुराने के साथ भीड़ है। नए के साथ सुविधा नहीं है, क्योंकि नए के साथ भीड़ कभी नहीं होती। जब बुद्ध थे तो भीड़ उनके साथ ना थी, अब भीड़ उनके साथ है। अभी मैं हूं तो भीड़ मेरे साथ नहीं है। 2000 साल बाद तुम आना और देखना, भीड़ तुम मेरे साथ पाओगे, लेकिन तब वो बेकार होगी, तब मैं पुराना हो चुका हूंगा। तब 2000 साल में मेरी बातों पर खूब धूल जम चुकी होगी और पंडित पुजारियों ने उसके सब अर्थ विकृत कर दिए होंगे। तब तुम भीड़ को पाओगे, लेकिन तब किसी अर्थ की न रह जाएगी। सत्य को बार बार नया नया आना पड़ता है, क्योंकि पंडित पुजारी उसको सदा व्यर्थ कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सत्य जब भी आता है तो कुछ लोग उसके दावेदार हो जाते और उस दावे का लाभ उठाने लगते। यह स्वाभाविक है, यह होता रहा, ऐसा होता रहेगा, इसे बदलने का कोई उपाय नहीं। तुम ही समझ लो, बस इतना काफी है। पुराने के साथ भीड़ है, पुराने के साथ साख है। अब मेरी बात तो नई है। अगर तुम वेद की बात मानोगे तो 5000 साल पुरानी, और अगर तुम वेद के पंडित से मानो तो वो कहता 90,000 साल पुरानी।
इसलिए सभी धर्म गुरु अपने धर्म को बहुत पुराना सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी पुरानी दुकान उतनी पुरानी साख। और जब इतने दिन तक दुकान चलती रही तो कुछ होगा, माल मता कुछ होगा, नहीं तो कैसे चलती? कोई ऐसे कोरे दुकान चलती बिना बेच कहीं कुछ इतने दिन तक चल सकती है? कुछ होगा सत्व। इसलिए हर धर्म सिद्ध करता है कि हमारी दुकान पुरानी। जैन कहते हैं कि हमारा धर्म हिंदुओं से भी ज्यादा पुराना। वो भी प्रमाण जुटाते हैं कि ऋग्वेद में उनके प्रथम तीर्थंकर का नाम है आदिनाथ का, ऋषभदेव का नाम है। निश्चित है कि ऋग्वेद ऋषभदेव से पुराना नहीं, एक बात तो पक्की हो गई। और नाम बड़े आदर से लिया गया है। तो जैन कहते हैं कि इतना आदर समसामयिक व्यक्ति के प्रति होता ही नहीं। इतने आदर से तो नाम तभी लिया जाता है जब ऋषभदेव को 1000-2000 साल बीत गए हों। आदमी ऐसे मरे मराए हैं कि मरों को ही पूछते। तो 2000 साल 3000 साल पुराना नाम होना चाहिए ऋग्वेद का। ऋग्वेद में उल्लेख है तो ऋषभदेव का नाम 3000 साल पुराना कम से कम होना चाहिए। तब कहीं इतना आदर लोग कर पाते हैं। जिंदा का कहीं कोई आदर करता है? जिंदा से तो लोग डरते, जिंदा से लोग बचते। आदर की बात दूर, निंदा करते, विरोध करते। हां, समय बीत जाता तब पूजा शुरू हो जाती। तो जैन सिद्ध करते उनका धर्म पुराना है, हिंदू सिद्ध करते उनका धर्म पुराना है। सब अपनी अपनी तरकीब खोजते हैं कि दुकान हमारी बड़ी पुरानी, इतने लंबे दिनों से चली आई। क्यों? क्योंकि पुराने के साथ प्रतिष्ठा हो जाती। जितनी लंबी परंपरा उतनी प्रतिष्ठित हो जाती। फिर यह सवाल उठने लगता है कि जब इतने करोड़ करोड़ लोगों ने इतने हजारों हजारों वर्ष तक माना है कुछ, तो सच होगा ही। भीड़ दो तरह से जुटाई जाती है। एक तो भीड़ राजनीतिज्ञ जुटाता है। राजनीतिज्ञ भीड़ जुटाता है समसामयिक, कंटेम्पररी। जैसे अभी कार्टर जीत गया, फोर्ड हार गए, तो कार्टर ने सिद्ध कर दिया कि भीड़ मेरे साथ है, मौजूदा भीड़ मेरे साथ है, फोर्ड के साथ नहीं। यह समसामयिक हिसाब है राजनीति का। धर्म भी भीड़ जुटाते हैं, लेकिन दूसरे ढंग से। वो जुटाते हैं पीछे की तरफ। 5000 साल से भीड़ हमारे साथ है, जोड़ो कितने लोग। 50,000 साल से हमारे साथ भीड़ है, जोड़ो कितने लोग। अरबों खरबों लोग हमारे साथ रहे। गलत हो सकते नहीं? कैसे गलत हो सकते? इतने लोग धोखा खा सकते? एक आध को धोखा दे लो, 2-4 को धोखा दे लो, अरबों खरबों को धोखा दे पाओगे? बात कुछ और ही है। भीड़ के पास सत्य कभी नहीं होता। सत्य तो कभी विरलों के पास होता है। भीड़ तो सदा असत्य से जीती है। भीड़ सत्य चाहती ही नहीं। भीड़ के लिए असत्य बड़ा शुभ है, सुंदर है। असत्य भीड़ को बदलने से बचाता है, सुरक्षा करता है। तुम जैसे हो ठीक हो। सत्य तो तिल मिलाता है, सत्य तो जलाता है, तोड़ता है, काटता है, खंड खंड कर देगा। तुम जैसे हो इसमें क्रांति उमगेगी। तो सत्य तो भीड़ कभी मानती नहीं। सत्य तो कभी विरले लोगों के पास होता है, कभी एकाध, लेकिन तब वो नया होता है। नए होने के कारण समादृत नहीं होता। जब तक पुराना होगा तब तक असत्य हो जाएगा। समय की धार सत्य को असत्य कर जाती। तो पहले तो तुम ठीक से समझ लेना कि पुराने को तुम पकड़े क्यों। पुराने का ठीक विश्लेषण कर लेना। जैसे जैसे विश्लेषण स्पष्ट होने लगेगा, अपने आप पुराना गिरेगा। तुम तैयार हो जाओगे नए के स्वागत को, क्योंकि नया जीवन है, नया परमात्मा है। नया होना ही सत्य का ढंग है। सत्य चिर नवीन है। पुराने शब्द होते हैं, सत्य नहीं। पुराने शास्त्र हो जाते हैं, सत्य का अनुभव नहीं, समाधि नहीं। और जो सत्य के साथ होना चाहे उसे थोड़ी हिम्मत तो चाहिए, साहस तो चाहिए। उसे भीड़ से अन्यथा चलना होगा। लोग हंसेंगे, लोग आलोचना करेंगे,
लोग मजाक उड़ाएंगे। लोग मजाक उड़ाते इसलिए हैं ताकि तुम्हारी हिम्मत भी ना हो नए के साथ जाने की। और लोग मजाक इसलिए भी उड़ाते हैं, आलोचना इसलिए भी करते हैं कि वे खुद भी डरे हुए हैं कि अगर इस तरह सुविधा दी लोगों को जाने की तो उनका पुराना ढांचा बिखर जाएगा। पुराने ढांचे के साथ बड़े न्यस्त स्वार्थ जुड़ गए। नए के साथ तुम अकेले हो जाओगे, अकेले होकर डर लगेगा, तुम कपोगे। अब कोई व्यक्ति मेरा सन्यासी हो जाता है तो खतरा ले रहा है। सिर्फ हिम्मतवर लोग, दुस्साहसी लोग ही खतरा ले सकते, क्योंकि सब तरह की अड़चन उसे आएगी, जहां जाएगा मुश्किल में पड़ेगा। एक मित्र ने सन्यास लिया, उनकी पत्नी मेरे पास आई। उसने कहा कि इनको अगर सन्यासी ही होना है तो पुराने ढपके हो जाएं, कम से कम आदर प्रतिष्ठा तो रहेगी। वो घर से छोड़ने को राजी है पति को कि, मगर कहती कम से कम पुराने ढंग के हो जाएं, चले जाएं छोड़ के, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। मगर ये आपका सन्यास तो बड़ा खतरनाक है। मेरे सन्यास में पति घर छोड़ के नहीं जा रहा है, पत्नी की फिक्र रखेगा, नौकरी जारी रखेगा, बच्चों की चिंता करेगा, तो भी पत्नी कहती कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये पुराने ढंग के हो जाएं हिमालय। वो हमें राजी हैं। कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि सन्यास ले लिया, समादर तो मिलेगा। अभी तो लोग कहते हैं ये भ्रष्ट हो गए। पति को छोड़ने को राजी है, पति के बिना जीने को राजी है। अहंकार का कैसा मजा है, लेकिन भ्रष्ट हो गए। इससे चोट लगती। कहने लगी कि अगर ढंग से सन्यास लेते, वो जैन है, तो शोभा यात्रा निकलती, दूर दूर से लोग रिश्तेदार इकट्ठे होते, पूजा प्रतिष्ठा होती। वो सोच रही कि वो बड़ी गहरी बातें कह रही, वो इतनी कह रही कि अहंकार पे कुछ और फूल मालाएं चढ़ जाती। सह लेते दुख इनको छोड़ने का, मगर प्रतिष्ठा तो बनी रहती। मगर ये तो बड़ा उपद्रव कर लिया। अब जहां जाओ वहीं मुसीबत है। मेरा सन्यास तो अड़चन में डालेगा, और सन्यासी क्या जो अड़चन में ना डाले, क्योंकि उसी अड़चन से, चुनौती से तो तुम्हारे जीवन का विकास होगा। उसी चुनौती पर तो धार रखी जाएगी, उसी पे तो तुम्हारी तलवार में धार आएगी। लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, लोग कहेंगे ये भी कोई सन्यास है, हजार आलोचना करेंगे, विवाद करेंगे, और फिर भी तुम डटे रहे तो तुम्हारे जीवन में कुछ बल पैदा होगा। पुराने ढंग का सन्यास तो अब कूड़ा कचरा है। अहंकार की पूजा उससे हो जाएगी, लेकिन सत्य का कोई अनुभव ना होगा, क्योंकि अहंकार से बड़ी और कोई बाधा नहीं है सत्य के अनुभव में।